नमस्कार। आज मैं आप सभी को ले चलती हूँ एक ऐसी कहानी की ओर जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन ये वास्तविकता से भरपूर एक प्यार की सच्ची कहानी है। कहते हैं प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा है, लेकिन शबनम और सलीम की प्यार भरी इस दास्तान ने समाज के लोगों के मन में कई खौफनाक सवाल खड़े कर दिए कि प्यार क्या वाकई में ऐसा होता है? मोहब्बत खुदा की देन है जो बिन बताए जीवन में दखल दे देती है, लेकिन जब ये मोहब्बत जोश, जुनून और जिद बनकर सारी हदें पार कर दे तो जुर्म को अंजाम दे देती है। ये कहानी है यूपी के एक छोटे से जिले अमरोहा के बावनखेड़ी की, जहां 25 साल की एक युवती शबनम गांव के ही रहने वाले सलीम नाम के युवक से प्रेम करती थी। उनका प्रेम शबनम के परिवार वालों को पसंद नहीं था। शबनम एक पढ़े लिखे खानदान से थी, जबकि सलीम 5वीं पास मजदूर था, जिसको लेकर शबनम के घर वाले इन दोनों की शादी के खिलाफ थे और इसी की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। प्यार जब जिद और पागलपन बन जाए तो अंजाम कुछ ऐसा ही भयावह हो सकता है जो आपके सामने है। जब शबनम और सलीम का प्यार शबनम के घर वालों को खटकने लगा तो युवती के घर वाले उसको रोकने टोकने लगे और फिर एक दिन इन सबसे तंग आकर आरोपी शबनम ने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर परिवार वालों की हत्या करने का प्लान बनाया। वारदात के दिन यानी 13 अप्रैल 2008 की सुबह से ही शबनम और सलीम लगातार फोन से कांटेक्ट में रहे। शबनम ने देर शाम अपने परिवार वालों को खाने के साथ नींद की गोलियां खिला दी और जब पूरा परिवार सो गया तब उन्हें बेदर्दी से कुल्हाड़ी से काट डाला, जिसमें शबनम का 10 माह का अनजान भतीजा भी बलि चढ़ गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी शबनम ने मामले को लूट की वारदात बताकर पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने अपने स्तर से मामले में छानबीन शुरू कर दी। शबनम और सलीम के षड्यंत्र ने 7 जिंदगियां छीन ली। बड़ी ही चालाकी से शबनम ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। हत्या की वारदात को लूट की वारदात बताया, जिस दौरान शबनम का पड़ोसी भी पुलिस को बेहोशी की अवस्था में मिला। दरअसल शबनम ने पुलिस को बताया था कि कुछ चोर उसके घर में घुस आए और उन्होंने चोरी की नीयत से परिवार वालों की हत्या कर दी और फिर पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी, जिसमें पुलिस को एक के बाद एक सबूत मिलते चले गए जो कहीं ना कहीं शबनम की ओर ही इशारा करने लगे। घर में नींद की गोलियों की खाली स्ट्रिप का मिलना, लगातार फोन से सलीम के कांटेक्ट में रहना और शबनम के 2 माह का गर्भवती होना, ये सब तथ्य घर में मौजूदा शबनम के आरोपी होने की ओर इशारा कर रहे थे। 7 साल से मुरादाबाद में जेल की सजा काटने के दौरान शबनम ने एक बेटे को जन्म दिया, जो पूरे 7 साल अपनी मां के साथ जेल में ही पला बढ़ा। फिर 7 साल का होते ही आरोपी शबनम ने अपने कॉलेज के एक दोस्त उस्मान सैफी और उसकी पत्नी के हाथों सौंप दिया। साथ ही उसने अपने मित्र को अपने बेटे की आजीवन पहचान गोपनीय बनाए रखने की भी अपील की। फिलहाल शबनम का मासूम बेटा अब उस्मान और उनकी पत्नी की देखरेख में है। बावनखेड़ी मर्डर केस की जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल कॉल रिकॉर्ड की मदद से आरोपी सलीम को धर दबोचा। फिर पूछताछ की, जिसमें सलीम ने अपना जुर्म कबूल दिया। साथ ही पुलिस को वो कुल्हाड़ी भी बरामद हुई जिससे शबनम ने अपनी परिवारजनों की निर्मम हत्या की थी। आपको बता दें, 2010 में आरोपी शबनम और उसके प्रेमी सलीम को मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे 2013 में हाई कोर्ट ने 6 दिन बाद डेथ वारंट इशू करके मंजूरी दे दी। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी शबनम और सलीम की मौत की सज़ा
में स्वीकृति दी और अब राष्ट्रपति ने शबनम की दया याचिका भी खारिज कर दी। दिल दहला देने वाली इस जुनूनी प्रेम कहानी का अंत तो अब तय है। बेटे से बिछड़ने का दर्द और उसके लिए चिंता अब शबनम के चेहरे में साफ नजर आती है। लेकिन काश शबनम ने सिर्फ एक बार समझदारी से उस वक्त सोचा होता, थोड़ी दया बरती होती वारदात को अंजाम देते वक्त। प्यार को पाने का क्या और कोई तरीका नहीं था शबनम और सलीम के पास, जो इस तरह इंसानियत की सारी हदें पार कर गए? क्या ऐसा होता है प्यार का अंजाम?